मुझे दिशा सालियन के केस के बारे में जानना था, आपने कहीं रिवील किया है दिशा सालियन की? दिशा सालियान पे मेरी एनालिसिस चली थी मीडिया के अंदर कि क्या लगता है आपको, उसी दौरान ना ये नेक टू नेक सब कहते हैं मौतें हुई हैं करेक्ट करेक्ट। 3-4 दिन में, 5 दिन में, और एक दूसरे से रिलेटेड थे लोग। कोरोना का टाइम था, सब तो देख ही रहे थे, तो नेचुरली अगर किसी को कहा जाए कि इस चीज़ के बारे में 10 आदमियों को बिठाया जाए कि 10 अपने अपने राय दो, सबकी राय अलग अलग होंगी। 10 की राय एक तो हो ही नहीं सकती ना। करेक्ट। कोई कैसे देख रहा है, कोई कैसे देख रहा है, तो रूमर्स बढ़ते जाते हैं। दिशा सालियान में मुझे लगता है कि उस वक्त वो पार्टी कर रहे थे, पार्टी में कंज्यूम की गई थी अल्कोहल, ड्रग्स। जब अल्कोहल और ड्रग्स को कंज्यूम किया जाता है तो इसका कॉकटेल कई बार डेंजरस हो जाता है। नशा जितना चढ़ना चाहिए उससे कई गुना हो सकता है। जब नशा किसी को भी होता है तो आदमी बड़ा हिम्मत वाला हो जाता है, उसको डर नहीं लगता। देखा ना, कई क्रिमिनल्स कहते हैं ड्रिंक करके क्राइम करते हैं, वजह क्या होती है, डर खत्म हो जाता है। अब ऐसे में दिशा सालियान ने, हो सकता है कि ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, लेकिन जो सिचुएशंस कहती हैं, जो क्राइम सीन के हालात कहते हैं मीडिया के द्वारा जो हमने देखा है, क्योंकि मेरे को मीडिया वाले वहाँ से वीडियोज़ भेजते थे, फोटोज़ भेजते थे कि देशवाल यहाँ पे ऐसा है, देशवाल यहाँ पे ऐसा है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। तो उस वीडियोज़ को देख देख के जो मेरा एनालिसिस था वो ये कहता था कि दिशा सालियान का जो फ्लोर था वो 14th फ्लोर पे था, ठीक है। उसकी जो बालकोनी थी उसका साइज ज़्यादा ऊंचा नहीं था। आपने ड्रिंक कर रखा है, रात का टाइम है, ठंडी हवा लग रही है, 14th फ्लोर बहुत ऊपर होता है, ऊपर हवा अच्छी लगती है। ऐसे में आपके ऊपर एक तो कॉकटेल ड्रग्स का और अल्कोहल का, और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा, तो हो सकता है कि अनकॉन्शियस हो गई हों और फिसल गई हों या गिर गई हों। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब उसके अंदर उसकी बॉडी पे कपड़े नहीं थे, फलाना नहीं था। अब ये स्टोरियां बननी शुरू हुई। ओके। कोई ऐसी फोटो नहीं आई, कुछ होता क्या, कई बार होता है उसकी बॉडी पे यहाँ निशान था। हाँ। अरे भाई, जब कोई भी बॉडी की डेथ हो जाती है और जहाँ से बॉडी दबी रह जाती है वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। मान लीजिए किसी को आपने यहाँ से कस के उठाया है, डेथ बॉडी को, मतलब मरी हुई बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह रखना है, और आपने यहाँ से कस के पकड़ा है। तो जब आप कस के यहाँ पकड़ते हो तो बॉडी में ब्लड, आपको समझना होगा कि जब किसी डेथ होगी तो ब्लड तो चल नहीं रहा ना, अब ब्लड तो रुक चुका है बॉडी के अंदर। तो जहाँ से आपने उसको कस के पकड़ा वहाँ पे ब्लू निशान बन गए। अब लोग कहेंगे ये मारा था, देखो किसी ने, ये ब्लू निशान कैसे बन गया, आपने देखा नहीं उसके हाथ पे निशान, किसी ने उसको कमर से उठाया, देखो कमर पे इसके चोट लगी हुई है। तो लोगों को नॉलेज नहीं है। जब लोगों को नॉलेज नहीं है तो रूमर्स हैं। अच्छा, रूमर्स में प्रॉब्लम ये होती है कि हर आदमी अपने अकॉर्डिंग उस रूमर्स को उठाता है। अगर मुझे लग रहा है कि सुशांत की हत्या हुई है और आपने बोला कि उसकी बॉडी पे निशान थे, उसकी हत्या हुई है, तो मैं भी उससे हत्या तो मान ही रहा हूँ, तो मैं आपकी बात को ऊपर करता जा रहा हूँ। तो ऐसे अगर एक ग्रुप बनता जाता है 10 का, फिर 100 का, फिर 1000 का, फिर लाख का, तो फिर उसी बात को आगे ट्रेंड कर दिया जाता है। वही ट्रेंड होने लग जाती है कि नहीं नहीं वहाँ हत्या हुई थी भाई, उसकी बॉडी पे निशान था, तुमने देखा नहीं, तो वो एक फोटो भी दिखाई थी। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से होती हैं। ओके। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.